नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग जानने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर गणित में इस प्रकार के प्रश्न दिया रहता है, मतलब गणित में किसी प्रकार के प्रश्न टाइप के क्वेश्चन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। पहले रीड, उसके बाद अंडरस्टैंड, उसके बाद सॉल्व। पहले पढ़ना है, उसके बाद समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं कि वो छोटी छोटी संख्या बताना है हम लोग को, जिसमें से 3 घटाने पर वियोगफल जो है, घटाया हुआ संख्या जो है वो 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य हो। ठीक है, तो इसके इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 8, 10 और 12, 2 4 8, 2 5 10, 2 चौके 12। उसके बाद फिर एक बार 2 दूना 4, 5 का 5, 2 3 6। उसके बाद 2 से ही दे देते एक बार, 5 3। अब 5 से एक बार या 3 से दे देते हैं, 3 एकम 3। और लास्ट में बड़ा संख्या 5 से देते हैं, 5 एकम 5। तो लास्ट में सब में एक एक बच गया। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 पंचे 120, यानी कि एलसीएम है इसका 120। 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना निकला? 120। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इसमें से जो 120 निकला, क्या बोला है क्वेश्चन में वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 3 घटाने पर वियोगफल 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य हो। 3 घटाने पर बोला है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 3 जोड़ देना है, उल्टा करना है। ठीक है, तो अविष्ट संख्या कितना होगा? अविष्ट संख्या हम लोग के पास होगा 120 प्लस 3, तो 123 इसका आंसर होगा। जब जोड़ेंगे तभी ना हम लोग बाद में ये क्वेश्चन अनुसार देख सकते हैं कि इतना 3 घटाने पर इतना होगा। 120 जो होगा, 120 वो ये 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, इसको जोड़ दिया, जोड़ के इतना आया आंसर। तो ये 123 जो है, 123 में 3 घटाने पर क्या होता है, 120 जो है वो 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य होगा। तो इतना हो गया, इस प्रश्न को मिटा देते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताना है। छोटी से छोटी जब भी आता है प्रश्न में, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को एलसीएम करना पड़ेगा दिया हुआ जो संख्या रहता है, जैसे कि 8, 12, 15 और 20 है। इसका एलसीएम हम लोग को निकालना है। 8, 12, 15 और 20 है। 2 4 8, 2 6 12, 15 का 15 रहेगा, 2 1 2, 2 0। फिर है 2 दूना 4, 2 3 6, 15 का 15, 2 5 10। अब 3 से दे देते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 5 का 5 ही रहने देते हैं। फिर एक बार 5 से दे देते हैं, तो 2 1, 5 1 5, 5 1 5। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 3 5 2, 2 2 4 4 या 12, 12 5 60, 60 2 120, 120 हुआ। अब प्रश्न में क्या बोला है, 5 जोड़ने पर ऐसा संख्या आना चाहिए जिसमें 5 जोड़ने पर वो 8, 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाज्य हो, मतलब इन संख्याओं से विभाजित हो, यानी कि इसका टेबल में वो आए, इसके पहाड़े में वो आए वो संख्या, ऐसा संख्या हम लोग को निकालना है। तो हम लोग 5 जोड़ने पर बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अभिष्ट संख्या जो है वो होगा 120 में से 5 घटाएंगे तो होगा 115। तो 115 जो है इसका आंसर है। 115 जो है इसका आंसर है, उत्तर है। यानी कि 115 में घटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं घटाएंगे तो नहीं होगा। 5 जोड़ने पर घटाएंगे तभी ना, इसमें जब हम लोग 115 में 5 जोड़ेंगे तो 120 होगा। 120 जो है वो ये चारों संख्या से पूर्ण विभाजित होगा, इसलिए हम लोग घटाए हैं। ठीक है, हम लोग जोड़े नहीं, जोड़ने से 125 होता है, 125 थोड़ी ना ये चारों संख्या से डिवाइड होगा, चारों संख्या से पूर्ण विभाजित नहीं होगा ना 125। तो हम लोग क्या कि इसलिए 120 में से 120 जो है इसका एलसीएम निकला, एलसीएम में से 5 घटाया, 115 जो हुआ। 115 में अब क्या करेंगे, अगर 5 जोड़ते हैं तो 120 होगा। 120 वो पूर्ण संख्या से विभाजित होगा, डिवाइड होगा, इसलिए 115 इसका आंसर हो गया।
तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करना हम लोग को आ गया। अब हम लोग अगले प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो जो 18, 24 और 30 से पूर्ण विभाज्य हो। अब वो वाले जो क्वेश्चन किए दो तो हम लोग ने किया, उससे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही भिन्न है, अलग है। तो इसलिए हम लोग क्या करें, हम लोग को जो कंफ्यूजन करती है सबसे पहले वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है, वो निकालना है जो 18, 24 और 30 से पूर्ण विभाज्य हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखेंगे। पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है एक अंक की सबसे छोटी संख्या। मान लो हम लोग को मालूम है एक है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलने से हम लोग को 9 आता है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलने से 1 आता है और उसके साथ 0 आते हैं। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलने से 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलने से 2 0 लगा देते एक के साथ, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलने से 999। 3 अंक की 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलने से हम लोग को समझ में आता है कि एक के साथ 3 0 लगाया जाता है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलने से 4 to 9 होता है। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलने से कितना होगा, इतना होगा, और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलने से वो इतना होगा। ठीक है, 5 to 9 होगा। तो हम लोग 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इतनी है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो है इतना, 10,000 है। इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों हम लोगों को सेकंड स्टेप क्या करना है, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। 2 9 18, 2 1 2 2 4, 2 1 2 2 5 10, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 5 4 20, 20 3 60, 60 3 180, 180 दूना 360। यही है एलसीएम। 18, 24 और 30 का एलसीएम यही है। अब हम लोग क्या करना है, इस एलसीएम जो निकला इससे इस संख्या को भाग दे देंगे। ठीक है, इसलिए लिखेंगे भाग देने पर। भाग देने पर कितना आएगा, 360 से 10,000 वाला जो संख्या है उसको भाग दे देंगे। तो 2 से 3 से करके देखते हैं, 2 से करके देखते हैं क्योंकि 3 से ज्यादा हो जाएगा। 2 से करके देखते हैं, 720 होगा। 720 में 0, 8 2 और ये 0 फिर आ गया। अब 7 से दे देंगे एक ही बार, 7 से देंगे तो 25, इतना आएगा। तो ये आ गया, माइनस हुआ तो इतना 280 आ गया। इसका शेष कितना है, शेष बचा है 280। तो 360 में से 280 को जब घटाते हैं इसी संख्या में, ये जो लसा हुआ जो है, लसा में से 280 शेष फल को घटा दिया हम लोगों ने, तो बचा कितना 80। अब इस 80 को हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या के साथ इसको जोड़ देते हैं, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसको अभिष्ट संख्या बोलेंगे। अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 10,000 प्लस 80, ये हो जाएगा 10080। ये आंसर। अब यही जो है अभिष्ट संख्या है, यही जो है वो संख्या है जो 18, 24 और 30 से पूर्ण विभाज्य भी है और 5 अंक की छोटी संख्या भी है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो हम लोग ने माना है इतना है, लेकिन 5 अंकों की ऐसी छोटी संख्या निकालने के लिए बोला था हम लोग को क्वेश्चन में कि वो 18, 24 और 30 से भी विभाज्य हो। तो ये संख्या तो विभाज्य नहीं है, नहीं तो यही आंसर हो जाता। इसीलिए ये संख्या विभाजित है, इसीलिए ये संख्या जो है इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 10080 जो है इसका आंसर है। तो दोस्तों मैथ्स में सबसे जरूरी बात जो है वो प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतना ज़्यादा होगा और आपका जो फंडामेंटल जो है मैथ्स का उतना स्ट्रांग होगा। इसलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।